वेलकम फिन स्प्राउट फैमिली। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम अपने अमाउंट को किस तरीके से इन्वेस्ट करें जो हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। तो आज का सारा डिस्कशन इसी टॉपिक पे रहेगा। आपसे मेरा है एक सवाल, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो कब और कैसे इन्वेस्ट करोगे? एसआईपी से, लमसम से, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे आप मार्केट को हरा सको? अब जरा सोचिए, अगर आपका फ्यूचर आपसे सवाल करे, तुमने सही वक्त पर सही तरीका क्यों नहीं चुना? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो सीक्रेट तरीका जिससे आप कमाई नहीं, असली वेल्थ बना सकते हो। वैसे एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी सोचा है अगर आपके बगल वाला लड़का करोड़पति बन जाए और आप सिर्फ उसकी रील लाइक कर रहे हो तो? इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप इन्वेस्टमेंट को वही पुरानी नजरों से नहीं देख पाओगे। लोग कहते हैं एसआईपी करो, हर महीने छोटी रकम डालो और करोड़ों रुपए कमा लो। कुछ लोग कहते हैं लमसम डाल दो और मार्केट के रिटर्न्स उठा लो। पर असली सवाल ये है कि आपकी लाइफ में कौन सा तरीका सही रहेगा। तो चलिए इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों की है। एक का नाम है आशीष, दूसरे का राहुल और तीसरे का कैलाश। तीनों ने साल 2000 में अपनी 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। आशीष ने अपने पिता से 5 लाख रुपए लिए और एक साथ लमसम इंडेक्स फंड में डाल दिए। राहुल ने हर महीने 3000 रुपए की एसआईपी सेम इंडेक्स फंड में शुरू कर दी और कैलाश ने उसी इंडेक्स फंड में 3000 रुपए की एसआईपी तो स्टार्ट की, पर उसने एक सीक्रेट मॉडिफायर स्ट्रेटजी भी अपनाई जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जब इन तीनों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था तो मार्केट अपने पीक पे चल रहा था। उसके कुछ ही महीनों बाद मार्केट में आता है बहुत बड़ा क्रैश, .com बबल बर्स्ट, जिसकी वजह से मार्केट 40% तक गिर जाता है। तो इन तीनों ने जब पैसे लगाए थे, इनको पता नहीं था कि मार्केट क्रैश आने वाला है, जो कि किसी को नहीं पता होता कि कब क्रैश आएगा और कब क्रैश नहीं आएगा। धीरे धीरे महीने गुजरते हैं। मार्च महीने में मार्केट 7% तक गिरता है, अप्रैल में 8 और मई में 6% तक गिर जाता है। इस क्रैश को देख आशीष को टेंशन होने लगती है कि मैंने तो अब पीक टाइम पे अपना सारा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। राहुल को भी थोड़ी बहुत टेंशन स्टार्ट हो जाती है। उसको लगता है कि यार मैं अपनी एसआईपी अभी बंद कर दूं क्या? जब मार्केट थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तब मैं वापस स्टार्ट कर दूंगा एसआईपी। लेकिन कैलाश ने इस मार्केट क्रैश का पूरा फायदा उठाया और उसने अगले 3 महीने अपनी एसआईपी 3000 से 5000 रुपए कर दी और उसके बाद उसने अपने खर्चों पे और कंट्रोल करके 5000 की जगह 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो कैलाश ने ये चीज राहुल को भी बताई कि तू भी अपनी एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ा दे, पर राहुल उस पर हंसने लगा। राहुल ने उसको बोला तू भी आशीष की तरह अपने पैसे डुबाएगा, पर कैलाश ने उसकी बात नहीं सुनी और वो अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंट रहा। तो आने वाले 2-3 साल मार्केट के लिए बड़े टफ रहते हैं। मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, जिसका फायदा कैलाश पूरी तरीके से उठाता है। जो उसने अपनी 10,000 रुपीज की एसआईपी करी थी वो उसको कंटिन्यू रखता है अगले 5 साल तक। साल 2005 में उसके घर में मैरिज होती है उसकी सिस्टर की, तो वो अपनी एसआईपी तब बंद कर देता है और जो अमाउंट उसका इन्वेस्ट हुआ था उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देता है। और फिर उसकी भी शादी हो जाती है, तो वो अपनी लाइफ एंजॉय करता है और वो अमाउंट इन्वेस्टेड रहने देता है और उसको ग्रो होने के लिए रखे रखता है। और फिर आता है साल 2025। तीनों दोस्तों के अमाउंट को इन्वेस्ट हुए 25 साल हो चुके थे। तो गाइस, आप लोग बता सकते हैं कि किसको सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है इन तीनों में से? प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। तो कहानी पे वापस आते हैं। तीनों दोस्त एक दिन साथ में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को। आशीष का अमाउंट जो उसने लमसम एक साथ इन्वेस्ट किया था 25 साल बाद पहुंच जाता है 75 लाख रुपए पे 11.5%
कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। राहुल ने जो अपने 3,000 रुपए की SIP को कंटिन्यू करके पूरे 25 साल तक भरा, उसका अमाउंट इन्वेस्ट होता है 9 लाख रुपए और 12.5% के कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से उसका टोटल कॉर्पस पहुंच जाता है 62 लाख रुपए तक। तो अब दोनों मिलके कैलाश से पूछते हैं कि तूने तो अपनी SIP भी बढ़ा दी थी और 5 साल बाद तूने तो अमाउंट ही इन्वेस्ट करना रोक दिया, तेरा तो अमाउंट कुछ भी नहीं हुआ होगा इस टाइम पे। पर असली खेल कैलाश ने ही खेला। कैलाश उनको बताता है कि मेरा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है जो मैंने 5 साल तक ओनली इन्वेस्ट किया, ओनली 4.5 लाख रुपए, और उसका टोटल अमाउंट, टोटल कॉर्पस पहुंच चुका था 1,05,00,000 रुपए तक, सालाना 13.7 CAGR के हिसाब से। ये सुन के आशीष और राहुल बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो दोनों उससे पूछते हैं कि ये कैसे। तो अब ये सवाल आता है, जब मार्केट ही 11% की रेट से इंक्रीज हुआ है तो मॉडिफाई SIP ने 13.7% के रेट से कैसे रिटर्न्स दिए? तो इसका आंसर है कि कैलाश ने मार्केट क्रैश का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। उसने डिस्काउंटेड रेट्स पे काफी यूनिट्स बाय किए, जिसकी वजह से उसका पर यूनिट रेट एवरेज बहुत कम आया। साथ ही साथ उसका अमाउंट अर्ली ईयर्स में ही ज्यादा इन्वेस्ट हुआ और कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा उसने ही उठाया। यही है मॉडिफाई SIP का पावर। वैसे आप सोच रहे होंगे, भाई मेरी सैलरी तो 30,000 है, मैं कहां से करोड़पति बनूंगा? तो भाई आज ही एक प्लेट चाउमीन छोड़कर SIP को बढ़ाओ, कल वही करोड़ों में भी बदल सकती है। हर अमीर वही करता है जो आम लोग करने से डरते हैं। आप लोग आज ही एक्सेल खोलो, अपनी SIP गोल्स, क्रैश स्ट्रेटजी और लमसम प्लानिंग का रोड मैप क्रिएट करो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताओ कि आप क्या करना पसंद करोगे, मॉडिफाई SIP या नॉर्मल SIP या लमसम। साथ ही साथ आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट पे लिख के कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, पर सीख कर जाना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन नहीं किया तो आप भी बाकी लोगों की तरह रील देखकर टाइम खराब कर देंगे। फिनस्प्राउट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ रियल प्रैक्टिकल फाइनेंस एजुकेशन मिलेगी जो आपको सच में करोड़पति बना सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखो, अर्ली इन्वेस्ट, स्मार्ट इन्वेस्ट, यही है असली शॉर्टकट करोड़पति बनने का।